आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत करता हूँ। पिछले वेला में हम सब ने कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के भाग तो जिस पुस्तक का नाम है हमारा राजस्थान, उसमें हमने वन एवं वनों के प्रकार पढ़े थे। मैंने आप सभी भैया बहनों से कहा था कि आप वनों कितने प्रकार के होते हैं और वनों का क्या महत्व है, ये आप सब याद करेंगे, आपने कर लिया होगा। हमने पढ़ा था वन 3 प्रकार के होते हैं: आरक्षित वन, सुरक्षित वन एवं अवर्गीकृत वन। आज हम अगला प्रकरण है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। हम आज ये पढ़ेंगे कि वनों का वर्गीकरण किस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है जो अपने राजस्थान में महत्वपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है। वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन हैं। 3 प्रकार के प्रमुख वन माने गए हैं भूगोल की दृष्टि से। उनमें पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन क्या है? ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। शुष्क का अर्थ है कि जहां बहुत ही कम वर्षा होती है। अर्ध शुष्क जहां थोड़ी कम वर्षा होती है, ऐसे भाग वहां उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। ये राजस्थान में कहां कहां है ऐसे क्षेत्र, किन किन जिलों में ये वन पाए जाते हैं? यह बीकानेर, जो कि हम सब जानते हैं बीकानेर, आप में से कई भैया बहन घूमकर भी आए होंगे, जाते भी होंगे अपने माताजी पिताजी के साथ बीकानेर में। वहाँ जूनागढ़ किला भी है, कभी आप जाओ तो वो देख कर आना। ऐसे ही अगला है चूरू। चूरू अपना जिला है, ये भी शुष्क क्षेत्र में आता है। जैसलमेर, जैसलमेर में इनको कहते हैं धोरों की धरती। इसको हम राजस्थान में जैसे जयपुर को हम कहते हैं गुलाबी नगरी, वैसे जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। जैसलमेर भी कभी आपका जाना हो तो आप वहां पे ऊंचे ऊंचे टीले, बालू मिट्टी के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं, रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान का नाम है सम, एक स्थान का नाम है, और वहां उस सम क्षेत्र में आप घूम कर आ सकते हैं। वहाँ बहुत ही ऊंचे ऊंचे बालू मिट्टी के टीले हैं और ऊंट के ऊपर बैठकर वहाँ घुमाने वाले बहुत सारे वहाँ लोग रहते हैं। ऊंट भी खूब वहाँ पालते हैं। तो ऊंट के जो मालिक हैं वो पर्यटकों को ऊंट के ऊपर बैठा करके वहाँ घुमाते हैं। गाड़ियों से भी घूम सकते हैं, जैसे 4x4 जिस गाड़ी को कहते हैं, उस गाड़ियों में भी पर्यटक जो जाते हैं वो वहाँ बैठ करके उन धोरों के अंदर घूमते हैं। अगला है बाड़मेर जिला। ऐसे ही नागौर जो अपने पास में है, चूरू जिले का पड़ोसी जिला है। सीकर है, ये भी चूरू जिले का पड़ोसी जिला है। जोधपुर है, झुंझुनू है, जालोर है। ऐसे
जिलों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कैंटिलीवर। खेजड़ी राज्य वृक्ष है यहाँ का, एवं रोइडा है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है, यानी रोइडे को राजस्थान का राज्य पुष्प माना गया है और खेजड़ी को राज्य वृक्ष माना गया है। यहाँ ये शुष्क क्षेत्र है तो इसके अंदर कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो भी यहाँ पाई जाती है। खेजड़ी है तो इसकी जड़ बहुत गहरी होती है। तो इन जिलों के अंदर खेजड़ी का जो वृक्ष है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। खेजड़ी को जब पानी की आवश्यकता होती है तो खेजड़ी की जड़ें नीचे तक है बहुत गहरी होती है, तो वो बहुत दिनों तक उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, वापिस वर्षा ऋतु आती है तब तक। और यहाँ जो ये उष्णकटिबंधीय जो वन है इनमें जो भी पौधे या पेड़ इन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनकी पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है। इनसे क्या है, वाष्पीकरण कम होता है, धीरे धीरे होता है वाष्पीकरण, पत्तियां छोटी होने के कारण। तो पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है और कम मात्रा में पानी मिले तो भी ये पेड़ पौधे फल फूल सकते हैं। ऐसे ये दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये नाम से स्पष्ट है पतझड़ वन, यानी ऐसे वनों में जो वर्ष में पत्ते भी इनके नीचे गिर जाते हैं। ये पेड़ पत्तों को एक साल में एक बार नीचे गिरा देते हैं, एक साल में एक बार नीचे गिरा देते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आपने देखा है। जो भैया बहन नहीं घूम कर आए हैं तो कभी घूमने का मौका मिले तो वहां भी ये रमणीक क्षेत्र है। कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, जयपुर, टोंक आदि जिलों में ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान वनों के अंदर बरगद, सीताफल, बांस, आंवला, शीशम, ढाक आदि प्रकार के ये वृक्ष पाए जाते हैं। और इन वृक्षों की जो लकड़ियां होती हैं वो भी मजबूत होती है। इन उसने पतझड़ वनों के अंदर जो भी पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इनकी लकड़ियां बहुत ही मजबूत होती है। ये अपने इमारती लकड़ी के रूप में भी काम में लेते हैं। जैसे सागवान है, सागवान की लकड़ी बहुत ही मजबूत आती है, जिससे अपने घरों में दरवाजे, खिड़कियां के दरवाजे बना सकते हैं। ऐसे ये तीसरा अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये भी नाम से स्पष्ट है सदाबहार वन। सदाबहार का अर्थ है कि ये सदा वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं, कभी भी ये वन सूखे दिखाई नहीं देते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? ये वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आबू पर्वत है, उसकी जो श्रृंखला है पर्वतीय, उस श्रृंखला के अंदर जो वन क्षेत्र है उसको हम अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं, यानी पहाड़ के ऊंचाई का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज भौगोलिक दृष्टि से जो वनों का वर्गीकरण किया गया है, इस बिंदु को हमने टॉपिक को पूरा पढ़ा है। आपको मैं अगली बार जब मेला में आऊंगा तो पूछूंगा, आप अपनी कॉपी के अंदर सामाजिक विज्ञान की कॉपी आपने डाल रखी होगी, उसमें आप आज लिखेंगे राजस्थान में इस भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। नंबर 1, 2 और 3।
तीनों के नाम याद होने चाहिए। कहाँ कहाँ कौन कौन से जिलों में ये पाए जाते हैं, ये आप अच्छी तरह इनको याद कर लें।